हेलो एवरीवन। आज बैड टाइम्स के बारे में बात करते हैं। बुरा वक्त क्या होता है, बुरा वक्त बुरा होता भी है कि नहीं होता है, और अच्छे वक्त और बुरे वक्त नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, या ये फ्लॉड कंसेप्ट है। इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइफ जो है वो पोलैरिटी में एग्जिस्ट करती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा बुरा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अंधेरा रोशनी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक साथ एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? अगर अंधेरा नहीं है तो रोशनी की कोई अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो लाइफ पोलैरिटी में एग्जिस्ट करती है। तो जब हम कहते हैं कि किसी समय को हम बहुत अच्छा मान रहे होते हैं, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है मेरा, और हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं, तो एक बात समझिए, आप खुश इसलिए हो रहे हैं या आप उस समय को अच्छा समय मान रहे हैं क्योंकि आपका लिमिटेड विज़न है। आप सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं, सिक्के के दूसरे पहलू में उसकी पोलैरिटी भी मौजूद है। मतलब जिसको हम अच्छा टाइम समझ रहे हैं, अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो हमें उसका बुरा भी नज़र आ जाएगा। बहुत से क्या, ज़्यादातर लोग सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख पाते। ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। जिसको आप बहुत बुरा टाइम मान रहे हैं, उसके भी अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा बेनिफिशियल टाइम था। और अगर हम अपनी लाइफ को एक फ्लैशबैक में देखें तो हमें समझ में आएगा कि जिस टाइम को या जिस इंसिडेंट को, जिस समय को हमने बोला यार ये तो आज हालत ख़राब हो गई, लग गई हमारी, ठीक है, बाद में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार सही हुआ था, उससे कुछ सीखने को मिला, उससे कुछ स्ट्रांग बनने को मिला। ठीक है। और जिस टाइम को आपने बहुत बढ़िया माना कि अरे यार ये तो वाह मज़ा आ गया, जो सोचा था वही हो गया, और जब उसका दूसरा पहलू सामने आया तो आपकी हालत ख़राब हो गई। इसको भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जब जितना सुख भोगोगे उतना ही उसी इंटेंसिटी में फिर दुख भी भोगने को मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समबुद्धि रहो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहो। वो तुम्हें उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो उस डीपर अंडरस्टैंडिंग को तुम्हारी जगाना चाहते हैं कि लाइफ पोलैरिटी में एग्जिस्ट करती है। तुम जिसको देख के बहुत खुश हो रहे हो, बहुत सुखी हो रहे हो, और जिस हद तक सुख महसूस करोगे, जब उसका दूसरा पहलू सामने आएगा तो फिर उसी हद तक दुखी भी होना पड़ेगा। इसलिए सम रहो। अगर अगर कोई स्थिति, कोई समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो ये समझ लो कि इसकी पोलैरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये लॉ है यूनिवर्स का, उसका दूसरा पहलू भी है। चिल मारो। कभी एक सिक्के का एक पहलू सामने आएगा, कभी सिक्के का दूसरा पहलू सामने आएगा। तो जीवन को अच्छे बुरे के टर्म्स में सोचना बंद कर दो। मत सोचिए कोई अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ शुभ नहीं है, कुछ अशुभ नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ भी एक साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। भगवान जब गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो उन्हें सब दिखाते हैं। वहाँ से जन्म भी हो रहा है, वहाँ से मृत्यु भी हो रही है।
ठीक है, अच्छा बुरा सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए अपनी लाइफ को उस टर्म्स में एनालाइज करना बंद कर दीजिए कि दीज आर गुड टाइम्स, दीज आर बैड टाइम्स। वेरी गुड टाइम्स आर ऑल्सो वेरी बैड टाइम्स एंड वेरी बैड टाइम्स ऑल्सो आर ऑल्सो वेरी गुड टाइम्स। ठीक है, और हम इसको फिलॉसफी ना माने, हम इसको अपने ज़िंदगी में वेरीफाई करें। एक फ्लैशबैक में अपनी लाइफ को एनालाइज करिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ये जो दुनिया है, दुनिया में हर चीज़ अपने आप से हो रही है। भगवान गीता में बोलते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो, तुम अपने आप को कर्ता ना मानो। ठीक है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो मूर्ख अहंकार से विमूढ़ आत्मा है वो अपने आप को कर्ता मानता है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्ता नहीं हो, प्रकृति सब कुछ कर रही है। और इसको एक सुधांशु त्रिवेदी जी का मैंने एक एग्जाम्पल सुना था। उन्होंने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि खाना हम प्रकृति पचा रही है, हमारे शरीर का जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है वो सब प्रकृति कर रही है। यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम सब प्रकृति चला रही है। बस हमारी ज़िंदगी के जो डे टू डे वाले काम हैं, हमको इतना भ्रम होता है कि वो हम कर रहे हैं, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है। ठीक है, हमको इसीलिए माध्यम बनना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ कर्म करो, माध्यम बन जाओ। ठीक है, उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल जो है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों ही होगा एक साथ। इनफैक्ट यहाँ पे मैं अपने को करेक्ट करना चाहूँगा, फल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। उस फल को जब आप लेंगे ना, उसमें दोनों चीज़ें एक साथ मिलनी हैं, पॉजिटिव भी मिलना है, नेगेटिव भी मिलना है। ठीक है, आपको चीज़ों को इन टोटलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, हो सकता है कल मैं बड़ा फेमस हो जाऊँ और लोग मुझे जानने लगें, मुझे एक प्लेटफॉर्म बन जाए, उसके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। तो फिर उस चैनल के साथ जो लोगों के हेटफुल कमेंट्स आएंगे, जो मेरी बातों से डिसएग्री करेंगे, जो मेरी ट्रोलिंग करेंगे, फिर हमको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मैं जो है ये तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता हूँ। तो लाइफ को ये अच्छे बुरे के टर्म्स में सोचना बंद कर दीजिए। अच्छा समय, बुरा समय, ठीक है, लाइफ इस तरीके से ड्राइव नहीं होती है। जीवन में सब कुछ एक साथ है। ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और एक और फैक्ट है कि अंततः एट द एंड हमको यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो एक ड्रामा है। हमको इस हर चीज़ से डिसिल्यूजन्ड होना है। जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं, जिसको आप बहुत पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, वो डिसिल्यूजनमेंट हमारा होगा समय के साथ। ठीक है, डिसिल्यूजनमेंट कैसे होगा? लोग तैयारी करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, बाद में जाके कैसे पता चलता है कि अरे यार, यहाँ तो हम सिस्टम के गुलाम हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी बात को, अपना माइंड हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस हमसे चप्पल उठवाते हैं। ठीक है, डिसिल्यूजनमेंट। नौकरी जब आप ज्वाइन करते हैं, आपको बड़े बड़े पीपीटीज दिखाए जाते हैं, बोला जाता है देखो कितना बड़ा कैंपस है, ये है। बाद में आपको जाके पता चलता है कि नहीं यार, मैंने जितना सोचा था कि मैं जितना इम्पोर्टेंट हूँ, नहीं उतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इवेंचुअली तो हमें डिसिल्यूजन्ड ही होना है हर चीज़ से। अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, डज़ नॉट मैटर। बुरे टाइम से भी आपको एक दो चार बार आदमी की समझ में अगर वो जो एक नेगेटिव साइड किसी भी सिचुएशन का देख लेता है ना, बड़ी हिम्मत मिलती है। उसके बाद वो चिल हो जाता है। उसको पता होता है दिस टू शैल पास, दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। द मोमेंट आई सी इट्स अ मैटर,
ऑफ टाइम कि मेरे सामने अभी कौन सा साइड आया है। हो सकता है पहले पॉजिटिव साइड आ जाए, बाद में उसका नेगेटिव साइड आएगा, और हो सकता है पहले नेगेटिव साइड आ जाए, बाद में पॉजिटिव साइड आएगा। और भगवान पे भरोसा रखा करिए, कोई भी आपको पनिश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है। हमारा एक, मैं जिस भगवान की धारणा में बिलीव करता हूँ, हमको सनातन धर्मी हैं हम, ठीक है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मुक्ति है, और जब मुक्ति चाहिए तो मोह के बंधन काटने हैं सारे। वो मोह के बंधन कैसे कटेंगे? डिसइल्यूजनमेंट होगा हमारा, हर चीज़ से डिसइल्यूजन होंगे। और डिसइल्यूजन करने के लिए जो सबसे यूज़फुल टूल होता है वो होते हैं बैड टाइम्स, बुरा वक्त। तो बुरे वक्त को एम्ब्रेस करिए, जिसको आप बुरा समझ रहे हैं बुरा नहीं है, ठीक है, एम्ब्रेस करिए, प्रभु की शरण में जाइए। राधे राधे, धन्यवाद।